आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। साल 2019 लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्द कहे कि सांसदी छीनने तक बात आ गई। कुछ समय पहले राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनसे सांसदी भी छिन गई और सांसदी के साथ मिली सुख सुविधाएं भी छिन गई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सांसदी छीनने के बाद क्या कुछ असर राहुल गांधी के जीवन पर पड़ा है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि कल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उनकी सजा पर रोक लग गई है, जिसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की सजा फिलहाल रोक दी गई है। यानी एक अच्छी खबर राहुल गांधी के लिए सामने आई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए, सत्य की जीत हुई है और सत्य की जीत यूं ही बरकरार रहेगी। इसी तरह तमाम बड़े नेताओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में था कि आखिर सांसदी छिन जाने के बाद या फिर इस सजा के हो जाने के बाद जो कुछ बदलाव राहुल गांधी के जीवन में आए, क्या वो बदलाव अब पलट दिए जाएंगे। चलिए आपको बताएं कि 12 तुगलक लेन, वो बंगला जहां राहुल गांधी 19 साल रहे, मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा। खाली करने के ठीक 104 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है, यानी उनकी सजा पर रोक लगाई है। यानी अब उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी। 20 जुलाई तक के अपडेट्स के मुताबिक 12 तुगलक लेन वाला बंगला खाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी दोबारा इस बंगले में जा पाएंगे? क्या दोबारा यही बंगला राहुल गांधी को आवंटित किया जाएगा? अगर इतिहास देखें तो 2005 में अलॉट हुआ था ये बंगला जो राहुल गांधी को मिला था, इसे तुगलक लेन कहा जाता है। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने। तब तक वो अपनी मां के साथ 10 जनपद स्थित बंगले में रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट किया गया था। ये दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित टाइप 8 बंगला है, जो हाईएस्ट कैटेगरी है। इस आलिशान बंगले में 5 बेडरूम, एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक स्टडी रूम और एक सर्वेंट क्वार्टर है। राहुल गांधी इस बंगले में एक प्राइवेट गृह प्रवेश के बाद शिफ्ट हुए थे। इस सेरेमनी में सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट समेत कई लोग शामिल हुए थे। इसकी कोई सार्वजनिक तस्वीर हालांकि मौजूद नहीं है। 12 तुगलक लेन में कुछ विवाद सुलझे तो कुछ उलझे भी। 12 तुगलक लेन में सबसे चर्चित जो जुड़ा एक किस्सा रहा वो 2016 का है। उस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो असम की समस्याएं डिस्कस करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। राहुल उस वक्त अपनी पालतू डॉग के साथ खेल रहे थे। राहुल ने हेमंत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी से नाराज होकर हेमंत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी ने इस घर में 19 साल बिताए हैं। मोदी सरनेम मामले में दोषी पाए जाने के 4 दिन बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को यह बंगला खाली करने को कहा था। राहुल ने 22 अप्रैल 2023 को यह बंगला खाली भी कर दिया था। राहुल गांधी ने इसी साल 26 फरवरी को कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में बताया था कि मेरे पास कोई घर नहीं है। राहुल 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले को खाली करने के बाद 10 जनपद स्थित अपनी मां सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट हुए थे। 12 तुगलक लेन वाला बंगला टाइप 8 कैटेगरी में है। इस कैटेगरी के बंगले आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादियों को दिए जाते हैं। राहुल 4 बार से सांसद जरूर हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है। ऐसे में ये पूरी तरह लोकसभा हाउसिंग कमेटी पर निर्भर करेगा कि क्या ये बंगला उन्हें दोबारा अलॉट किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को वही बंगला मिलना चाहिए। इस सवाल पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगला मिलना उनका अधिकार है, चाहे जो भी मिले। हालांकि कांग्रेस के सीनियर नेताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी को पुराना बंगला आवंटित भी किया जाता है तो वो नहीं लेंगे। वजह पूछने पर बताते हैं कि हो सकता है कि इस जगह के साथ छेड़छाड़ की गई हो। इससे राहुल गांधी की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। राहुल गांधी जब 2004 में इस बंगले में शिफ्ट हुए थे तो कांग्रेस की सरकार थी। वहां किसी संदिग्ध को जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कांग्रेस का यह कहना है कि 19 साल तक राहुल गांधी जिस बंगले में रहे, अगर अब वो बंगला उन्हें दिया भी जाता है तो राहुल गांधी उस बंगले में नहीं रहेंगे। कारण यह है कि हो सकता है वहां पर कोई संदिग्ध घटनाएं घटी हों। इसके साथ साथ लोकसभा सदस्यों को दिल्ली में बंगले का आवंटन डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स के अंदर भी ये काम जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी GPRA के तहत किया जाता है।
इसमें घरों के आवंटन के लिए केंद्र सरकार के जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन रूल्स 2017 का पालन किया जाता है। जीपीआरए में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस पोजीशन को देखा जाता है और उसी के अनुसार आवास दिए जाते हैं। इन आवासों के लिए सरकार की तरफ से एक मासिक किराया भी तय है। इसे सरकार मार्केट रेट के हिसाब से ही रखने की कोशिश करती है। इन घरों के रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से भी भत्ता दिया जाता है। अब बड़ा सवाल है कि जिन सांसदों को आवास नहीं मिलता वो कहां रहते हैं। दरअसल जिन सांसदों को सरकार बंगला नहीं दे पाती, वो सांसद दिल्ली के किसी भी होटल में सरकार के खर्चे पर रह सकते हैं। सांसद जितने दिन भी अपने काम से दिल्ली में ठहरता है, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। सरकार सांसदों के लिए होटल में अस्थायी व्यवस्था कैटेगरी के तहत भी रहने की व्यवस्था करती है। होटल में सिंगल सूट दिया जाता है। ये तब तक के लिए होता है जब तक सरकार उस सांसद के लिए नियमित घर की व्यवस्था नहीं कर देती है। बंगला खाली करवाना हो तो उसके लिए अलग नियम है। राहुल गांधी जैसे या अन्य इसी तरह के मामलों में सरकारी बंगला खाली कराने के लिए एक कानून है। इसके लिए एविएशन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर बंगला खाली करने के लिए कहा जाता है। बंगला खाली नहीं करने वालों को 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देना होता है। जवाब में यह बताना होता है कि उन्हें प्रॉपर्टी को खाली करने का आदेश क्यों ना दिया जाए। दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाता है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट मामले की सुनवाई करता है। इतने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिलता तो बंगला खाली कराने के लिए राज्य बल प्रयोग कर सकता है। 2019 में इस कानून में एक संशोधन के मुताबिक बंगला खाली नहीं करने पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने समय रहते इस बंगले को खाली कर दिया था, लेकिन कल मिली राहत के बाद तय है कि राहुल गांधी को मिली सुख सुविधाएं अब उन्हें फिर से मिल सकेंगी। जिसके बाद एक बात तय है कि 19 सालों से जिस घर में राहुल गांधी रहे हैं, कम से कम उस घर में दोबारा राहुल गांधी नहीं रहने वाले हैं। इसके कई कारण बताए गए हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जब ये घर यानी 12 तुगलक लेन राहुल गांधी को पहले मिला था तो कांग्रेस की सरकार थी, किसी तरीके की कोई संदिग्ध परिस्थिति होने की आशंका नहीं थी। लेकिन अब ये बंगला काफी समय तक राहुल गांधी से दूर रहा है। हो सकता है कि यहां पर कोई छेड़छाड़ की गई हो। यानी एक बात तय है कि 12 तुगलक लेन में तो राहुल गांधी नहीं जाएंगे, लेकिन देखने लायक ये होने वाला है कि नया बंगला कौन सा होने वाला है जिसमें राहुल गांधी अब रहेंगे। तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।